हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नीट 2024 के अंदर पेपर हुआ है फिजिक्स का, उस पेपर को डिस्कस करने जा रही हूँ। वन बाय वन क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में क्या देख रखा है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला ए मैग्नेटिक निडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है किसने के अंदर, 5 सेकेंड्स के अंदर, एज शोन दिखाया गया है जैसे यहाँ पे इसके अंदर। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल इज दिस आपका, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द निडल x इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है आपका जो आप मैग्नेटिक मूवमेंट होता है यहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें जो वैल्यू होती है x की, उसकी ही हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन के लिए, वो क्या होता है आपका, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/I/mb होता है। मूवमेंट की वैल्यू जो आपको दे रखी है, जैसे टाइम पीरियड, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालेंगे क्योंकि जो टाइम पीरियड बोल रहा है कि आपका 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, जैसे 5 सेकंड के अंदर 20 कर रहा है तो 1 के अंदर कितना करेगा, 5/20। 5/20 मतलब 1/4, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 2π रखिए। मूवमेंट ऑफ आपकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, आई की वैल्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी कितनी दे रखी है, 0.049 दे रखी है। ठीक है, तो ये आपका क्या करेंगे, 1/4 आपका, मतलब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, और स्क्वायरिंग हटाने के लिए इधर क्या कर देंगे, 1/16 इज इक्वल टू 4π² इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई m इंटू 49 इंटू 10⁻⁻3। तो आपका जो अप्रॉक्स सॉल्व करके जो आएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा, 1280 इंटू 1280π² इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई करनी है हमें करेक्ट आंसर फॉर ए सोलर सेल। सोलर सेल के लिए बोल रहा है, फॉर ए सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। जो सोलर सेल्स की आपकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि करंट वर्सेस वोल्टेज का जो होता है, वो फोर्थ इसके अंदर ही लाई करता है, क्योंकि वो नेगेटिव के अंदर, सोलर सेल का जो वो होता है वो नेगेटिव के अंदर आता है। तो आपका ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन ए रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज की वजह से फ्लो नहीं करता, ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करता है, क्योंकि रिवर्स वाइस में जो होता है करंट माइनॉरिटी चार्ज की वजह से, पी टर्मिनल होता है वो बैटरी के नेगेटिव से जाके कनेक्ट होता है, जो एन टर्मिनल होता है वो नेगेटिव, जो एन टर्मिनल होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज होता है वो आपका क्रॉस नहीं कर पाता उस बैरियर को, जो एनर्जी गैप होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। उसकी वजह से जो फ्लो करता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में फ्लो करता है, ना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में फ्लो करता। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी जो हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी। नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है, x इजकल टू 5 साइन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस π/3 m रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली आर। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड इसका जो होगा वो क्या पूछा है इसने, वो पूछा है अपना। ठीक है, टाइम पीरियड इसका कि इस एम्पलीट्यूड के अंदर जो ये हार्मोनिक मोशन दे रखी है, इस ये जो आपकी ये इस इक्वेशन को दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है। देखो, जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई होता है, ये आपकी इक्वेशन होती है SHM की। तो a जो होता है इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है आपका, a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और ओमेगा जो होती है वो आपकी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो t क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, होता है टाइम पीरियड होता है, और फाई जो होता है वो आपका क्या होता है, फेज एंगल होता है।
ठीक है। फाई क्या होता है, फेज एंगल होता है। तो इसमें जो ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू इसने पाई दे रखी है। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई बाई आपका ओमेगा होता है, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू इसने कितनी दे दी है, ओमेगा की वैल्यू इसने पाई दे रखी है। तो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आंसर के अंदर देखिए, अब इसमें क्या है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी दे रखा है और ये 5 मीटर 2 मीटर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, स्टेटमेंट के अंदर मीटर में दे रखा है। तो आंसर जो फर्स्ट हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करना था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, ग्राफ बताना है हमें 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है और ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी। टू क्या होता है आपका, SC/λ होता है। लैम्डा इजिकल टू H/P होता है, ठीक है। P इजिकल टू क्या होता है, mv होता है। हमें क्या करना है, एनर्जी के बीच में और 1/λ² के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो रिलेशन बताना है, देखो लैम्डा इजिकल टू H/mv हो जाएगा, ठीक। एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। अब देखो जो आपका v² होगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, v², क्योंकि हमें लैम्डा के बीच में और एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है। v² इजकल टू 2e/m हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इजकल टू, रूट हटाएंगे तो आपका 2e/m रूट में आ जाएगा, ओके। लैम्डा इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वैल्यू के अंदर, लैम्डा इजकल टू h/ आपका m इंटू वी की वैल्यू कितनी है आपकी, वी की वैल्यू अभी निकालिए, √2e/m, ठीक है। इस रूट से ये रूट, इस m से ये रूट m टाइम्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लैम्डा इजिकल टू h/रूट में क्या आ जाएगा, 2me आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा, अब इसको रूट को हटाएंगे, λ² इजिकल टू h²/2me हो जाएगा। तो उसके बाद जो एनर्जी का जो रिलेशन आ जाएगा, जो आपका एनर्जी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, h²/2m λ², s²/2m क्या आपका कांस्टेंट। तो एनर्जी का और इसका क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/λ²। तो ये पूरी टर्म क्या एक है, तो एनर्जी के बीच में और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिर्फ एक ही रिलेशन है, देखो थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे मत सोचना कि ये मतलब कि 1/, में दे रखा है, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, एक टर्म है। तो इसके बीच में एनर्जी के बीच में और इसके बीच में क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, जिसकी इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मास दे दिया, द लेंथ दे दी, लेंथ ऑफ 400 ग्राम पर रॉड इज़ नियरली, इसकी क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, जिसका मास दे दिया इतना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो दे दी है वो इतनी दे दी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ml²/12 होता है, ठीक है। आपकी जो I की वैल्यू कितनी दे दी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, और आपका m की वैल्यू कितनी है 400, और आपको किस L की वैल्यू निकालनी है, L²/12। तो जो आपका कट के ये जो आएगा मतलब 24 डिवाइडेड बाई इंटू 12/400 इज इक्वल टू L² हो जाएगा। ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 72 आ जाएगा रूट में L। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो 8.48 आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ रखी है, इफ़ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस रिस्पेक्टिवली आर दिस,
एंड दिस, मतलब 8 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर मैक्सिमम इलांगेशन बताना है, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। डेल्टा एल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला जो होता है डेल्टा एल इजकल टू एफ एल अपॉन ए वाई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है कि इसकी जो इलास्टिक लिमिट है स्टील की, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेस की बात कर रहा है। स्ट्रेस जो होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे देखो स्ट्रेस जो होती है वो आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एल इजकल टू एफ एल अपॉन ए बाई, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया आपका, स्ट्रेस हो गई। स्ट्रेस मतलब कि जिसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, तो डेल्टा एल इजिकल टू सिग्मा इंटू एल अपॉन वाई, जो सिग्मा की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻8 दे रखी है, इंटू लेंथ है 1 अपॉन में वाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 आपकी ये 8 इंटू 10⁸ इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻11, जो अप्रोक्सीमेटली आपका सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 mm आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 290 80 कोई वो दे रखा है, उसका अल्फा डी के हो रहा है, फिर वो वाई का फॉर्मेशन कर रहा है, देन जेड, देन पी, फिर देन क्यू। इफ द न्यूक्लियर इमिशन स्टेटेड अबाउट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्यू रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो हमें इसका मास नंबर और ये यहाँ पे जो क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बताना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अल्फ़ा डी के होता है, अल्फ़ा डी के का मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी वो दे रखा है आपका, जैसे एग्जांपल के लिए ये दे रखा है एक्स, तो यहाँ पे जो आपका मास नंबर होता है उसमें से -4 करते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें से -2 करते हैं। कब, जब अल्फ़ा डी के होता है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें जैसे 290 और यहाँ पर आप ऊपर जो होता है वो आपका -4 कर देते हैं, नीचे -2 कर देते हैं, ऊपर क्या कर दिया 4 कर दिया माइनस, नीचे क्या कर दिया आपका 82 से, यहाँ पे सॉरी 82 है, यहाँ से 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ई पॉजिटिव दे रखा है। ई पॉजिटिव में क्या करते हैं, आपका जो ऊपर वाला होता है, मतलब जैसे आपका क्या बन रहा है यहाँ पे जेड बन रहा है, तो जेड जो होगा इसमें 286 हो जाएगा, क्यूब की ऊपर वाला सेम होता है बट नीचे वाले इसमें से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। बीटा नेगेटिव में क्या करेंगे, मतलब मास नंबर एज इट इज़ रहेगा, एटॉमिक नंबर में से एक माइनस हो जाएगा। नेगेटिव वाले में फिर दे रखा है, नेगेटिव वाले में ऊपर वाला जो मास नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब कि यहाँ पे पी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी मास नंबर सेम रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर होगा नेगेटिव में क्या हो जाता है, नीचे एक प्लस हो जाता है, तो 79 का 80 हो जाएगा। देन फिर से ई नेगेटिव हो रहा है, तो आपका जो क्यू रहेगा वो क्या रहेगा 286, मतलब सेम रहेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा है आपका, मतलब इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर, तो 286 और 81 ऑप्शन नंबर 3 जो जाएगा वो क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, रेडियस दे रखी है उसकी रेडियस कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो दे रखा है आपका इतना, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, मतलब कि जो आपका एक्सेस फोर्स, कितने एक्सेस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उससे, उस सरफेस से दूर करने के लिए, मतलब कि जो वाटर है जो उस सरफेस, उसकी सर्कल है जो थिन डिस्क है ऊपर, उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है उसके लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो कि आपका ये दे रखा है एक डिस्क है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगी आपकी टेंशन लगेगी, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी, और सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या होती है आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो देखो सरकमफेरेंस पे लग रहा है ये लेंथ, इसको कवर करेगा, कवर हो जाएगी पूरी, इस पे जो लगने वाला फोर्स है, तो वो फोर्स किस पे लगेगा, इसके सरकमफेरेंस पे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। एक्सिस फोर्स जो लगता है वो किसके, फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है 2πr के, लेकिन इसमें क्या लग रही है सरफेस के ऊपर टेंशन भी लग रही है ऊपर की तरफ, तो टेंशन वो हो जाएगी, टेंशन जो है फोर्स कितना है आपका, देखो इसको न्यूटन मीटर में दे रखा है, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 7/100 इज इक्वल टू 2 इंटू आपका पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू आपका रेडियस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से आपका डिवाइड करा
तो आपका 197.82 इंटू 10⁻⁻⁴ तो अप्रोक्सीमेटली जो सॉल्व करके आएगा वो 19.8 इंटू 10⁻⁻3, ध्यान रखना 10⁻⁻3 न्यूटन आएगा। लेकिन हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, मिली न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो जाएगा वो आ जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए वायर ऑफ लेंथ एल, कोई वायर है उसकी लेंथ एल है और रेजिस्टेंस है 100 ओम, उसको डिवाइड किया जा रहा है 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट पार्ट है उसे कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज़ के अंदर, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है पैरेलल के अंदर। द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, उन दोनों कॉम्बिनेशन को फिर से दोबारा अगेन सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस बताना है, फाइनल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है R इजकल टू रो L बाई ए होता है। तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 ओम दे दी है। तो देखो R डैश जो होगा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाई ए। एरिया जो है वो कितने, वो एरिया ही उसका क्या बन जाएगा, उसका रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में कितना है आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये आपका नया जो रेजिस्टेंस आएगा, रेडियस जो होगी वो 10 ए के बराबर, एरिया कितना हो जाएगा 10 ए के बराबर हो जाएगा। तो आर अब 10 जो 10 में से 10 पार्ट्स में जो डिवाइड किया जा रहा है उसमें से हम एक पार्ट की बात करेंगे। तो R डैश इजकल टू R अपॉन 10, क्योंकि सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज में क्या कॉम्बिनेशन होता है, R अपॉन मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें ये आपका R/10 प्लस R/10 मतलब प्लस R/10, इस तरीके से हम 5 पार्ट में इसको क्या करेंगे डिवाइड, आपको मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो एक पार्ट को उठा के बात करते हैं। तो सीरीज में R डैश इज इक्वल टू कितने की बात कर रहा है, 5 पार्ट्स की बात कर रहा है। तो 5 इंटू R/10, क्योंकि एक साथ ऐसे करके ले लो या फिर ऐसे ले दो, तो सीरीज में ऐसे क्या हो जाएगा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो ये हो जाएगा 5×10, तो R डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो R/2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जो R सीरीज़ है, सीरीज़ के लिए 5 इंटू R/10। ठीक है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर ली। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ऐसे ही बात करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, R पैरेलल जो होगा वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा मतलब 10/R प्लस 10/R प्लस 10/R। इसे भी हम क्या करेंगे 5 पार्ट्स में आपका क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे इसी तरीके से। तो 1/RP इज इक्वल टू 10/R प्लस 10/R प्लस ऐसे इस तरीके से करेंगे। तो 1/R डैश जो होगा वो आपका 5 इंटू 10/R हो जाएगा, क्योंकि R डैश की जो वैल्यू है इतनी दे रखी है आपकी। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू R अपॉन जो R/50 हो जाएगा। R डैश की वैल्यू आएगी यहाँ पे जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन दे रखा है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए R सीरीज़ जो होता है यहाँ पे जो हमने निकाला था 5 इंटू R/10, 5 इंटू R सीरीज़ जो हो जाएगा, R सीरीज़ के लिए निकालेंगे यहाँ सबसे पहले R 5 इंटू R/10 और रजिस्टेंस जो है वो कितना है टोटल 5 इंटू रजिस्टेंस कितना है टोटल रजिस्टेंस 100 अपॉन में 10, इस 10 से ये 10 कट गया तो कितना आ गया R सीरीज़ का वैल्यू, R सीरीज़ की जो वैल्यू आई है वो आपकी 50 ओम आ गई। ठीक है, अब इस R सीरीज़ की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे जो आपका R पैरेलल के अंदर आया है। तो R पैरेलल R डैश यहाँ पे जो वैल्यू आई है R डैश जो हो जाएगा वो आपका 100, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी 100 अपॉन 50। तो ये आपका ये हो जाएगा तो 5 2 10, तो R डैश की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 2 ओम आ गई। ठीक है, तो 2 ओम आने के बाद देखो अब इसने टोटल पूछा है, आफ्टर जब टोटल वो रजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे दोबारा इन कॉम्बिनेशन में तो क्या बन जाएगा 50 आपका ये सीरीज़ में आया था यहाँ पे और 2 आपका क्या है पैरेलल में आया। तो 50 प्लस में 2 आपका क्या आ जाएगा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा वो क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ये दे रखा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स
दे रखा है 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है उसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। और ये जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपका, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2t - 1। ठीक है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है dx/dt। ठीक है, तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, d/dt ब्रैकेट 2t - 1। तो जैसे क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए d/dx ब्रैकेट ax इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt इज इक्वल टू सॉल्व करके कितना 2t - 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। यहाँ पे पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, पावर निकालनी है। फोर्स आपका कितने दे रखा है 5, ये दे रखा 5 न्यूटन। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है 2 × 2, तो पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 वॉट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, देखो 2 आउटपुट दे रखी हैं और हमें क्या करना है, लॉजिक गेट में जो y है उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ये क्या, ये आपका नैंड गेट है। नैंड गेट अगर एंड गेट होता तो a डॉट हो जाता और b डॉट हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, ये नैंड है, बार लगा हुआ मतलब बैलून लगा हुआ आगे, तो कितना हो जाएगा a बार हो जाएगा। यहाँ से b, ये आपका क्या है नॉर गेट है, तो ये भी यहाँ से b बार हो जाएगा। अब जो फाइनल डिपेंड करेगा यहाँ पे कि इसमें प्लस करें या फिर आपका मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या है नॉर गेट है, नॉर गेट है तो a बार और ये यहाँ पे प्लस का निशान आएगा क्योंकि ये आपका नॉर गेट है, प्लस b बार। ये आपका फाइनल यहाँ पे निकल के आया प्लस बार, क्योंकि इसका भी लेंगे हम। अब देखो a बार प्लस b बार क्या हो जाता है, a बार प्लस b बार, मतलब स्मॉल और छोटा बार जो होता है वो आपका चेंज हो जाते हैं डबल b बार में। तो ये प्लस पॉजिटिव साइन जो है वो आपका डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ डॉट में अगर ऐसे होता a बार डॉट b बार ऐसे, तो ये किस में हो जाता है, इसके अंदर चेंज हो जाता। तो इसको इसमें चेंज कर देंगे, बार से बार कैंसिल हो गया तो a डॉट b आ गया। a डॉट b किसका होता है आपका एंड गेट का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए टाइटली बाउंड 100 टन्स कॉइल्स की वैल्यू दे दी 100 टन्स, रेडियस दे दी 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर करंट दे दिया 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज, इसने मैग्नेटिक फील्ड पूछी है सेंटर पे। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ द एन टर्न्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप देखो। सबसे पहले आपको टर्न्स कितनी दे दिया, इसने टर्न्स दे दिए इसने 100। ठीक है, रेडियस कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर, करंट की वैल्यू कितनी दे दी है 7 एम्पियर। इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सर्कुलर रिंग ऑन ड्यू टू सेंटर की वजह से μ0 I × n/2 r। ठीक है, जिसने μ0 की जो वैल्यू दे दी है, ठीक है, उसको 4 पाई × 10⁻⁴ आपका क्या हो जाएगा -7। परमिलिविटी वैल्यू जो फ्री स्पेस में है वो इतनी दे रखी है। करंट कितना दे रखा है आपका 7 एम्पियर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आपकी 100 डिवाइडेड बाई 2। रेडियस कितनी दे रखी है आपकी, देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो सॉल्व करके आएगा 4.4 × 10⁻³ जूल आएगा। बट इसको हम क्या करेंगे मिली जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.4 मिली जूल। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनपोलराइज लाइट बीन स्ट्राइक ए ग्लास सरफेस एट बीवेस्टर एंगल। इसने बीवेस्ट एंगल जो होता है उसके लिए हमें क्या बतानी है, अनपोलराइज लाइट जो होती है स्ट्राइक करती है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो हमें ये बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो विल भी क्या बोल रहा है कम्प्लीटली पोलराइज, नहीं कम्प्लीटली नहीं होती, पार्शली पोलराइज होती है। जबकि जो बोल रहा है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, नहीं, जो आपकी बहुत रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड कम्प्लीटली पोलराइज नहीं होती, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड होती है वो कम्प्लीटली पोलराइज होती है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड होती है वो आपकी कैसी होती है पार्शियली पोलराइज होती है।
तो ये भी गलत हो गया, ये भी। तो थर्ड देखो, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इसमें n1 की वैल्यू दे रखी है, n1 की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहली वाली जो होती है वो आपकी लाइमन होती है, देन बाल्मर होती है, फिर पास्चन होती है सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन, फिर ब्रैकेट होती है, फिर फीपंड होती है। तो ये बाल्मर की बात कर रहा है, मतलब n1 क्या हो गया आपका, टू हो गया। अब देखो एनर्जी जो होती है वो SC/λ होती है, मतलब कि लैम्डा जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एनर्जी के। तो लैम्डा और एनर्जी का क्या रिलेशन हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब जो जितने बड़े नंबर से, जैसे कि आपका n1 तो इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, 2 कर दिया इसने। तो जितने ज़्यादा एनर्जी गैप से, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, जैसे 6 से सेकंड पे आया तो उसका एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, एनर्जी ज़्यादा हुई मतलब उसकी वेवलेंथ कम हुई। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए में क्या है, थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, मतलब कि एनर्जी गैप सबसे कम हुआ, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का जो ये है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 656.3 हो जाएगा। तो थर्ड। उसके बाद देखो बी का क्या दे दिया इसने, बी का 4 से इसमें आएगा तो क्या आ जाएगा, 486 आ जाएगा। उसके बाद आपका 434 सेकंड आ जाएगा, देन 410 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, टू बॉडीज है ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कम्प्लीटली इनइलास्टिक हो रहा है, इनमें इनइलास्टिक कॉलिजन है, वो वन डायमेंशन कॉलिजन जिसको बोलते हैं। बॉडी ए मूव्स कर रही है विद वेलोसिटी v1 से, वाइल बॉडी जो बी रेस्ट मूव कर रही है बी एट रेस्ट बिफोर कॉलिजन से पहले ही आने से वो क्या है, रेस्ट में आ जाती है। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन v2, द रेशियो बताना है हमें। देखो मान लो कोई बॉडी है ये, ठीक है, ए है ये, इसका मास m है, ये वेलोसिटी v1 से जा रही है, और जो बॉडी b है वो आपकी क्या आ गई है, उसकी वेलोसिटी रेस्ट पे है वो, इसका मास भी आपका m लगा लो। आफ्टर जो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद क्या हो रहा है, एज पर क्वेश्चन कि जो बॉडी ए और बी हैं कि कॉमन वेलोसिटी से जा रही हैं, ठीक है, v2 से। ये मास m है, ये भी m है, मतलब टोटल मास जो होगा बाय में 2m हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या लगाएंगे हम, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो m1 v1 और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल जो होगा वो आपका कितना रहेगा, m2v2 m जो है वो आपका mm कितना बन जाएगा, 2m बन जाएगा, और वेलोसिटी कितनी आपकी v2 हो जाएगी। तो इसमें रेशियो बताना है v1 और v2 का, v1/v2 इज इक्वल टू 2m/m, ठीक है, 2m/m, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो v1 रेशियो v2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है हमें, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, इनकी वैल्यू जो है वो हमें थॉटिकली याद होनी चाहिए, ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक के लिए जो वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, डायमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, उसके बाद पैरा दे रखा है, उसके बाद नॉन मैग्नेटिक दे रखा है। तो इनके लिए हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होगी, डायमैग्नेटिक की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर या फिर उससे बड़ी भी हो सकती है, और ये 0 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक के लिए जो 1 की वैल्यू, सस्पेक्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है फेरोमैग्नेटिक के लिए वो 1 से बहुत बड़ी होनी चाहिए, और पैरामैग्नेटिक के लिए 0 से बड़ी और कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कि छोटा बड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो ए का जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा सेकंड, क्योंकि ये 0 और इसके बराबर। बी का जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो और सी का क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा, और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 17, ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक ए बी सी डी और ए, मतलब कि एक वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ, बी सी के अलोंग क्या पूछा हमने, इसने बी सी के अलोंग हमें
वर्क डन बताना है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी डी वी होता है माइनस के वर्क डन। इसमें क्या है आपका यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखी है, वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखी है तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या है कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है क्वांटिटीज़ विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, मतलब कि सॉलिड एंगल के बराबर जो क्वांटिटीज़ हैं वो उनका डायमेंशन किसके अंदर सेम है, क्योंकि जो सॉलिड एंगल होता है उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, क्वांटिटी लेस होता है वो, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सॉलिड एंगल जो होता है उसको रेडियन में मापा जाता है तो ये डायमेंशन लेस होता है। ऐसे ही जो आपकी स्ट्रेन, तो ये क्या हो गया, ऐसी ही आपकी जो स्ट्रेन होती है, ठीक है, स्ट्रेन भी कैसी होती है डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। तो ये भी क्या है आपकी क्वांटिटी लेस है, मतलब ये भी क्या है डायमेंशन लेस है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस हैं सबके अंदर ये जो आपका डायमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ, जो अर्थ का, ठीक है, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछी है, मतलब अर्थ की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू पूछी है। अर्थ का मान लेते हैं हम, अर्थ का जो मास है वो क्या m हो गया, जो कि प्लेनेट की बात, और अर्थ का मास तो m हो गया, और जिस प्लेनेट की ये बात कर रहा है उसका मास हमने मान लिया कि ये m डैश है। ठीक है, जिस प्लेनेट की ये बात कर रहा है उसका मास क्या है, प्लेनेट की जिसकी बात कर रहा है वो m डैश है। तो m डैश जो क्या है बाद में क्या होता है 1/10 हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू m/10 आ जाएगी। इसकी अर्थ की क्या है, अर्थ की जो रेडियस है वो आपकी r है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है r डैश मान लेते हैं, वो कितनी है आपकी r/2 है, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ द हाफ ऑफ दैट अर्थ। ठीक है, तो इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हो जाएगा जी स्मॉल जी इज इक्वल टू gm/r² हो जाएगा, और जी डैश की वैल्यू बन जाएगी आपकी gm डैश बाई r डैश का स्क्वायर। और r डैश की वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे, r डैश के जैसे ये gm/r² है, और मास समझो m डैश है जो वो कितना हो जाता है नए का 1/10 हो जाता है, तो m/10 हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले में, और जो रेडियस है r डैश इक्वल टू r/2 हो जाती है, तो इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो gm/m/10 अपॉन r/2 का स्क्वायर। तो जो आपका अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे gm/10 अपॉन r²/4 इज इक्वल टू gm/10 इंटू 4/r², आपका ये आ जाएगा। तो सॉल्व करके जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो आपका 0.4 gm/r² आ जाएगा। और जो आपकी gm/r² जो है, gm/r² किसके बराबर है, स्मॉल जी के बराबर है। gm/r² किसके बराबर है, स्मॉल जी के बराबर है। अब इस वैल्यू को पुट करो आप स्मॉल जी के, तो 0.4, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई का अप्रोक्सीमेटली जी डैश की वैल्यू आ गई 3.92 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल वो कोइंसाइड कर रहे हैं विद n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के साथ। इफ़ 1 MSD रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 mm को, तो वर्नियर कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो देखो हमें पता है जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी जो वैल्यू होती है 1 MSD माइनस 1 BSD के बराबर होता है, मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर कैलिपर स्केल। अब हमें जो दे रखा है उसने गिवन क्या दे रखा है, जो n+1 डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल डिवीज़न की वो कॉन्साइड कर रही है n टाइप ऑफ मेन स्केल डिवीज़न के साथ। ये देखो वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न कॉन्साइड विद n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल डिवीज़न के साथ ये कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, नहीं VSD को यहीं रखेंगे तो n, ये आपका n+1 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा,
n+1 और ये आपका मेन स्केल डिवीज़न यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो देखो वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न की वैल्यू है VC इजकल टू यहाँ पे जो दे रखी है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। वर्नियर स्केल इजकल टू MSD ठीक है माइनस VSD की वैल्यू कितनी है n/n+1 ब्रैकेट MSD यही दे रखी है आपकी। इस वैल्यू को पुट करा है यहाँ पे, फिर MSD हमने क्या लिया कॉमन ले लिया ब्रैकेट 1 यहाँ पे 1 बचा माइनस n/n+1 ये आपका आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M हो। ये यहाँ पे सारा मेरे से हट गया था तो दोबारा मैंने इसको लिखा है। वर्नियर स्केल डिवीज़न MSD माइनस 1 VSD होता है। हमें दे रखा है n+1 VSD है वो कोइंसाइड कर रहा है 1 n MSD के साथ। ठीक है वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रखेंगे और n+1 जो n अपॉन ये एच दे रखा है इसके अपॉन में इसको ले जाएंगे नीचे MSD के बराबर होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब आपकी जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है MSD इसकी वैल्यू जो ये वैल्यू है इसको इसके अंदर पुट करेंगे। तो मेन स्केल डिवीज़न एज इट इज़ रखा माइनस VSD की वैल्यू कितनी है VSD की वैल्यू ये दे रखी है आपकी, ये VSD की वैल्यू है n/n+1 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है तो मेन स्केल डिवीज़न जो है वो आपका क्या ले लिया हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस n/n+1 बचा। ठीक है तो यहाँ पे जो 1 माइनस ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस n/n+1 तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे n+1 माइनस n/n+1 तो अप्रोक्स सेव कर जो आपका सॉल्व करके आएगा 1/n+1। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे 0.01/n+1 ये आपका इज इक्वल टू 1/1000 ब्रैकेट n+1। ये सॉल्व करके जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये जो सॉल्व करके आया आपका 1/1000 n+1 ये इसके बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेशन बताना है मैं y का ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग कि किसके अकॉर्डिंग ये इसमें एक्सप्रेशन फिट होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखो इस ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से फास्ट सॉल्व करने के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें देखेंगे क्योंकि इसमें किसी से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, इसमें हमें टाइम लगेगा इसमें भी। तो देखो b के ऊपर बार देखो b की वैल्यू जो है 0 को 1 बना रहा है, 1 को 0 बना रहा है, 0 को 1, 1 को 0, मतलब कि ये इसका क्या कर रहा है ऊपर नॉट बना रहा है, नॉट गेट बना रहा है तो अपोजिट कर रहा है तो एक ही ऑप्शन ठीक है मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये देखो बी ओनली बी 0 को 1, 1 को 0 ऐसे कैसे हो जाएगा क्योंकि ये तो अपोजिट नॉट जब बार लगता है किसी के भी ऊपर बार लगता है को 0 को 1 बना देता है 1 को 0 बना देता है तो ये तो सेम दे रखा है ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन and the other is labeled as reason. The potential V at an axial point at 2 meter distance r from the center of the dipole moment vector p of magnitude 4 into 10 to the power minus 6 plus minus 9 into 10 to the power, इसका ये क्या दे रखा है वोल्ट दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर रीजन में दे रखा है वोल्टमीटर जो दे रखा है इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p/4πε0 r जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है एनी एक्सियल पॉइंट पे और सिचुएटेड है जो कि 2 मीटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी डाइपोल। अब हमें ये बताना है असर्शन रीजनिंग के बारे में। देखो जो पोटेंशियल v होता है एट एनी पॉइंट पे किसी डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ दी डाइपोल से जो इसका फॉर्मूला होता है वो k cos थीटा अपॉन r² होता है। ठीक है एट एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है एट एक्सियल पॉइंट जो आपका थीटा होता है वो आपका क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है तो के पी अपॉन r² आ गया इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा निकल के 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट आ जाएगा जो कि आपने ये इसने यही दे रखा है। ठीक है अब देखो ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे आपका एट एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे, एट एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे। एक्सियल पॉइंट पे जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है 180 डिग्री। तो
V इजिकल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, इजिकल टू ये कितना आ गया -1 होती है क्योंकि 9 इंटू 180 की वैल्यू 10⁻³ वोल्ट आ गया। यही इसने दे रखा था। तो असर्शन क्या हो जाएगा इसका, असर्शन हो जाएगा राइट, एकदम असर्शन राइट है। रीजन जो हो रहा है आर डिस्टेंस एक्जेक्टली सिचुएटेड टू सेंटर ऑफ द अर्थ, ये आपका क्या दे रखा है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू को क्या दे रखा है, इसने गलत दे रखा है। तो असर्शन जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो इज इतना, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल 1/2 दे रखी है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर रेशियो के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है, मतलब वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। वो क्या होता है आपका, देखो इसने NP अपॉन N1 का जो रेशियो दे रखा है, NP और सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का रेशियो कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। और हमने किसे पूछा है, VS अपॉन VP, तो उल्टा हो जाएगा रेशियो, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज वाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट, देन उस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर डिफरेंसेस, बिल्कुल गलत बोल रहा है। देयर विल ए सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंजेस सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल विड्थ, बिल्कुल गलत है क्योंकि इक्वल विड्थ की नहीं होती, थोड़ा डिफरेंस होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी डिसअपीयर, नहीं वो अपीयर होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ क्या पूछा है, देखो, ए बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड दे रखी है ओमेगा रोटेशनल पर मिनट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा वाइल कीपिंग द सेम रेडियस, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो वो टेंशन कितनी हो जाती है बतानी है हमें, टेंशन कितनी हो जाएगी। देखो स्टार्टिंग में जो है कोई व्हील से उससे मतलब ये लटका हुआ है ये धागा, इनिशियल स्पीड जो है इसकी मास जो m है, वो टेंशन इस पर T लग रही है, किससे जा रहा है, वो ओमेगा से जा रहा है। टाइम पीरियड जो होता है, टाइम इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर होता है, लेंथ की जगह वो MR ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ दे रखी है तो हम रेडियस की जगह लेंथ को यूज़ करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि ये क्या हो जाती है, इसकी जो मास M है जिसकी टेंशन T लग रही है, ये कितना हो जाता है, 2 ओमेगा हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 2 ओमेगा हो जाता है। तो जो नई टेंशन T डैश होगी वो क्या हो जाएगी, देखो ML ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को कितना डबल कर रहा है, 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका टेंशन T डैश कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो क्योंकि ML तो ML रहेगा 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को 2 ओमेगा कर दिया, तो टेंशन कितनी आ गई, 4T आ गई, क्योंकि टेंशन की वैल्यू क्या है, ML ओमेगा स्क्वायर, इस वैल्यू को ML ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, टेंशन के बराबर, इसलिए T डैश जो हो जाएगी वो 4T के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।